समाज में अगर जुर्म है तो जुर्म के खिलाफ संघर्ष भी है। सावधान इंडिया के इस सीजन में हम आपको जो केसेस दिखाने जा रहे हैं वो ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने जुर्म और मुजरिमों के आगे सर झुकाने से इनकार कर दी और वो मिसाल पेश की जो बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई। आज जो घटना आप देखने जा रहे हैं वो एक ऐसे बहादुर नौजवान और उसके उतने ही बहादुर पिता की कहानी। 24 बरस का थॉमस फर्नांडिस अपने माता पिता के साथ मुंबई के ओशिवरा इलाके में रहता था। उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था और बहुत जल्द आबू धाबी के एक होटल में काम करने के लिए जाने वाला था। और उसके कुछ दिन पहले ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं। क्या हुआ? क्यों मारे उसे? अबे तू कौन है ये पूछने वाला? तूने मारने से पहले पूछा था? बोल। पहले मेरा हाथ छोड़। छोड़ दूंगा। मर भर के लिए नहीं पकड़ा है। ले, छोड़ दिया है। मारपीट बंद करो, निकलो यहाँ से। क्या? तू इस एरिया का भाई है क्या? तुझे क्या राखी बंधवानी है? 4 लोग मिलके एक को मार रहे हो? देख बेड़ू, अपन के मामले में पढ़ने का नहीं, समझा क्या? चल निकल यहाँ। चल। तेरा मामला? ये क्या जंगल है क्या? तुम कानून हो, पुलिस हो, जज हो? अबे तेरी तो। अबे अपने एरिया में इसलिए रब झाड़ रहा है? इस साले जिस दिन हमारे एरिया में तू आया ना, तुझे काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो रे, चलो। अरे अपने एरिया का नाम तो बताते जाओ। थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे बचाया। मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, पर आप एक काम कीजिए, जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में रिपोर्ट लिखाइए, नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और ये किसी से नहीं डरेंगे। ओके? थैंक यू। हाय माँ। अब क्या किया तूने? मैंने क्या किया अम्मी? वो 4 लोग पीट रहे थे, मैंने उनको बोला, वो चले गए। कौन सा 4 लोग? अरे वो जो आप कोई और बात कर रहे हो ना अम्मा? हाँ, वो इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि आपका सन ने बहुत बड़ा पायरेसी रैकेट पकड़वाने में मदद की है, लेकिन अब ये कहने का क्या फायदा? तू कोई और लफड़े में अपनी टांग फंसा के आया है ना अभी? हाँ, मैं कोई लफड़े में नहीं पड़ा हूँ, मैंने उनको समझाया और वो चले गए। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि क्रिमिनल से दूर रहा कर, तू अपनी मम्मी की बात मानता क्यों नहीं है? मम्मी इसका एक कान बंद करो, इसने अपने दोनों कानों के बीच में ट्यूब डाल के रखा। आप इसको कुछ भी बोलेगा ना, बात यहाँ से इन और यहाँ से आउट। शट अप बॉबी। क्यों किसी के झगड़े में पड़ता है? अपने लिए नहीं डरता तो अपनी मम्मी के लिए तो डर। ओहो मैरी, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि तुमने बेटे नहीं 2 टाइगर पैदा किए, टाइगर। फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करती हो कि ये मेरे टाइगर शीप की माफिक बिहेव करेगा? नो, अमन टाइगर। चलो अपनी मॉम को बताओ, टाइगर का मोटो क्या होता है, बताओ। कावर्ड की तरह जीने से बहादुर की तरह मरूं, क्योंकि कावर्ड रोज रोज मरते हैं, पर बहादुर शान से जीते हैं, और जब मरते हैं तब और भी शान से। तेरे सामने मेरी नहीं सुनता, मेरे पीछे मेरी क्या सुनेगा? अगर मुझे पता होता ना तो मैं इसे अबू धाबी कभी नहीं छोड़ती। तो जाना कैंसिल। वैसे ही मेरे को कंट्री छोड़ के नहीं जाना है। क्यों 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 कैंसिल क्यों? कंट्री में रह के क्या कंट्री से प्यार होता है? बेटा कंट्री से बाहर रहोगे ना तो कंट्री की सही वैल्यू का मालूम पड़ेगा। हेलो आंटी, हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम गुड। क्या तू अभी तक रेडी नहीं हुआ? मैं तो रेडी हूँ, तू चलना। तो फिर चल। बाय माँ, अंकल, बाय बाय डैड, सी यू। अरे लो, चल पड़े दोनों समाज सुधारने। उतर थॉमस। नर्वसनेस ही हो रही है यार। तभी तो बोल रहा हूँ, भागता हुआ जाओ और बोल दे उसे। गो। रिंग है? नहीं। ये ले, गो। सुन, गुंडों से डरता नहीं है, लड़कियों से ऐसे डर रहा है। चल जा। देखो, जो भी कहना है ना फटाफट कह देना। Cause I'm in very good mood today. Hurry up. विनी, you know I've got that job in Abu Dhabi और मैं अकेला जाना नहीं चाहता। Actually कोई कंडीशन नहीं है, पर मैं सोच रहा था, would you like to come with me? Okay. And? And yellow ring? Oh shit, थॉमस। What man, Thomas? ऐसे? What are the magic words?
डेनी, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत नर्वस हूँ। डेनी, विल यू मैरी मी? Yes, Thomas. सर, मैं सुना हूँ कि आप अबू धाबी जा रहे हैं। हाँ, तुमने एग्जैक्टली करेक्ट सुना है। मैं तुम्हें जा ही रहा हूँ, पर अगर मेरा बस चले तो मैं अपने फ्रेंड्स, अपनी कंट्री छोड़ के जरा भी जाना नहीं चाहूंगा। सर, इस बंदे का भी थोड़ा। डेफिनेटली मैं एक बार पहुंच जाऊंगा, फिर तुम भी जरूर आना। कल करते हैं ना पार्टी? हाँ, कल भी? दोबारा? Obviously, same place. No way, it's not here. Before marriage. Leave now, come on. हम लोगों के बीच नहीं है। चलो। Good night, ma'am. Good night. Good night, sir. Okay. Good night. Hey, Thomas, congrats once again to you too. Thank you. And wish you happy married life. Thank you, Rajan. Had a यार great great party यार। यार ये पठान आज भी आउट हो गया। 3 रन पे पवेलियन। 2 विकेट लिए ना। हैप्पी फॉर द तेरा हमेशा उससे ही शिकायत रहता है। हाँ, क्या करें? सॉरी। What's your problem, man? पांडे जी, 5 मीठा पान लगाइए आप ही प्लीज। का लगा रहे हैं। पहले ही देख लिया था। What the hell with you? Extremely sorry. खाते भी लग लेना। एक बात समझाने के अंदर तुझे समझ में नहीं आता। अरे यार, सॉरी बोला था, लेकिन क्या करूं, चिकनी इतनी है कि हाथ फिसल जाता है। अगर हाथों पे कंट्रोल नहीं है ना, तो दोनों घर जाके सो जाओ, वरना यहीं के यहीं नशा उतार दूंगा दोनों का। इतनी पचती है उतना ही पिया कर, ये तो इतना मारूंगा घर का रास्ता भूल जाएगा, समझे? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। लड़की अगर पसंद है तो दूर से देख, हाथ मत लगा। हाँ, यहाँ से। शाने लोग, लड़की के सामने हीरो बन रहे हो ना? तुम लोग अभी मेरे को जानते नहीं। यहीं रहना, अभी आ रहा हूँ, सबको खल्लास कर दूंगा। यहीं रहना, अभी आता हूँ मैं। निकल यहाँ से। चल यहाँ से चले, तुझ जैसे बहुत देखे हैं। चलो यार। सारा मूड खराब है। पांडे जी, पान तैयार है। हाँ, ये लीजिए। Thomas, let's leave from here now. Please, Thomas. I'm worried. रिलैक्स, वो लोग लौट कर वापस नहीं आए। अच्छा किया आप लोगों ने, ऐसे बदतमीजों के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। कुछ दिन पहले भी वो लोग आकर के इधर ऐसा किया था, आज सही इलाज कर दिया। अभी हाल में किए गए एक सर्वे के मुताबिक अकेले दिल्ली में कॉलेज जाने वाली 90% लड़कियों ने बताया कि किसी न किसी रूप में उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। 98% महिलाओं ने माना कि सड़कों पर होने वाले इस दुर्व्यवहार के चलते इनकी पढ़ाई लिखाई या निजी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि सभी मर्द ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच महिलाओं की इज्जत तो करते हैं, मगर जब कोई गुंडा किसी लड़की को छेड़ रहा होता है तो वो नजरें घुमा लेते हैं। पर थॉमस और उसके दोस्त ऐसे लोगों में नहीं थे। उन्होंने उन गुंडों को वही जवाब दिया जो उन्हें दिया जाना चाहिए, ऐसा करारा जवाब जिसकी उन गुंडों ने उम्मीद नहीं की। सालो, तुम लोग यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो, उधर अपना लफड़ा हो गया। उन लोगों ने अपने को पीटा। किसने तेरे को हाथ लगाया? वो साले 3 हरामी हैं और उनके साथ 2 आइटम भी है। वो 3 है तो हम कम है क्या? चलो ना, देखते हैं सालों को। क्या बे, तुम दोनों को स्पेशल इनवाइट करना पड़ेगा क्या? हाँ, चल। जब ये हादसा हुआ तो सड़क पर कम से कम 50 लोग मौजूद थे और 20-25 लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर। पर मदद करने के लिए सिर्फ एक आदमी आ गया है। आम जनता की इस बुजदिली को शायद हमलावर भी अच्छी तरह जानते थे और उसी यकीन पर इस तरह खुली सड़क पर हमला करने का साहस कर सके।
अपने साथ की महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा करने का अंजाम इतना खौफनाक इसी वजह से हुआ क्योंकि वहां मौजूद किसी भी आदमी ने थॉमस और उसके साथियों की कोई मदद नहीं की। ये कैसे हालात जिसमें मुसीबत के समय किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। सुनील, कहाँ जा रहे हैं हम? हॉस्पिटल जा रहे हैं। थॉमस को कुछ हो गया क्या? तू मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है थॉमस को? अरे कुछ नहीं हुआ है, डोंट गेट टेंस। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। नर्स, थॉमस फर्नांडिस कोई इधर? आगे से राइट बोला सर। थॉमस आईसीयू में। आईसीयू ठीक तो है ना वो? किधर है वो? बॉबी, थॉमस मुझे मालूम था कुछ हुआ है मेरे बेटे। क्या हुआ है थॉमस को? क्या हुआ है थॉमस को? थॉमस, थॉमस, थॉमस माय चाइल्ड, टॉक टू मी माय सन। Thomas, talk to me, my son. I'm sorry. He's no more. क्या हुआ? मेरा भाई मर गया। They killed him. कौन थे वो लोग? आप जानते हैं उन्हें? कल रात होशिवारा में गुंडों के एक गैंग ने पहले 2 शरीफ लड़कियों के साथ छेड़खानी की। जब उनके साथ के लड़कों ने रोका तो वह लोग लौट गए, मगर 10 से 12 लोगों के साथ लौट कर आए और 3 नौजवानों पे हमला बोल दिया, जिसमें से 2 नौजवान बुरी तरीके से घायल हैं और 1 नौजवान ने कुछ देर पहले अपना दम तोड़ दिया। कट ओके ना? ओके, चलो अंदर चल के रिलेटिव्स की बाइट लेते हैं। ये न्यूज़ बहुत बड़ी होने वाली है और अपन लोग फर्स्ट है। देखना बड़े बड़े चैनल अपना फुटेज लेने आएंगे। चल। क्या कहते हैं? कब देंगे बॉडी? पोस्टमार्टम के बाद। आप कुछ कहना चाहेंगी? हमारा शादी होने वाला था। Everything is lost now. Everything. आज आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई। आज अगर वो नहीं होता तो न जाने वो गुंडे मेरे बेटे का क्या हाल करते हैं। अच्छा, वो आज सुबह जो वो आपका बेटा था? आपका बेटा मामूली इंसान नहीं, वो तो भगवान का रूप है। रे देवा, उसका सारा दुख मुझे दे दे और मेरी सारी उम्र उससे दे दे। 100 साल जिएगा आपका बेटा। सर आप थॉमस के पापा है ना? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, मुझे नाज है मेरे बेटे पे। वो हीरो था, लड़कियों का ऑनर बचाने के लिए अपना जान दिया। वो दूसरों के हेल्प के लिए लड़ता था। जब भी उसको हेल्प का जरूरत था तो इतना सारा क्राउड में से एक आदमी उसको बचाने नहीं आया। नॉट अ सिंगल।
आप लोगों ने उस लड़के की स्टोरी पढ़ी? कौन लड़का सर? वो जो कल रात मर गया, क्या नाम था उसका? थॉमस। बहुत पावरफुल स्टोरी है सर। वो स्टोरी तो एक लोकल चैनल मुंबई वॉइस पर भी चल रही है। चले दो, उसके व्यूअर्स अलग हैं, लेकिन नेशनल चैनल से हम पीछे नहीं रह सकते। उसकी फैमिली बैकग्राउंड, गेट ऑल द डिटेल्स फास्ट। बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है। समाज में अखबारों और न्यूज चैनल्स की बहुत अहम भूमिका होती है। कई बार ऐसा लगता है कि वे महज अपनी खबर बेचने और टीआरपी बढ़ाने के लिए ही सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, पर व्यापक जनता के बीच एक राय बनाने और जनता को जागरूक करने में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। थॉमस की निर्मम हत्या पर मीडिया को एक और नई स्टोरी मिली, जिसमें थॉमस के पापा ने अपनी निडरता और मजबूत इरादों के जरिए मीडिया का कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया कि एक आंदोलन सा खड़ा हो गया, जिसने लोगों को जुर्म के प्रति हमारे रवैये पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस और प्रशासन पर भी भारी दबाव पैदा हो गया। पहले तो एक जवान बेटा खो देने के बाद इस तरह शो में आने के लिए, इस करेज के लिए हम आपका शुक्रिया करें। मेरा बेटा करेजियस था, मैं भी कवर्ड नहीं है। जब तक मेरे बेटे को जस्टिस नहीं मिलता, मैं फाइट करेगा। मिस्टर फर्नांडिस, जब थॉमस को वो गुंडे लोग मार रहे थे तब वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद थे, पर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? लोग क्या सोचते हैं कि उनके पास ताकत नहीं है, वो कैसे मुकाबला करेगा। पर ऐसा सेम सिचुएशन में मेरा थॉमस बहुत लोग का हेल्प किया। वो एक बात बोलता था कि लड़ाई के लिए ताकत का नहीं, जिगर का जरूरत होता है। क्या आपको इस कैंपेन में पब्लिक और अथॉरिटीज का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, अभी जो कुछ हुआ लोग उससे खुश नहीं है। और मेरे दूसरे बेटे बॉबी ने जो सोशल नेटवर्किंग पेज बनाया था, उस पे अभी तक करीब 90,000 लोगों का सपोर्ट मिल गया है। और आप सब मीडिया वालों का हेल्प मिल ही रहा है। अथॉरिटीज हमारा हेल्प नहीं कर रहा ऐसा मैं नहीं बोलेगा, पर उनको थोड़ा देखना चाहिए कि मुंबई का सिटीजन क्या डिमांड कर रहा है। उनको कुछ तो करना चाहिए ना, उनको कुछ तो करना चाहिए। ये बात बार बार अलग अलग मौकों पर उठाई जाती रही, बस सवाल ये पैदा होता है कि कब कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है ये सब? क्या इसी तरह इस शहर की पुलिस नाकाम रहेगी? क्या इमेज बन रही है हम लोगों की? अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? लेकिन सर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। विदिन 24 आवर्स आई वांट रिजल्ट। यस सर। मैं हेल्प यू सर? 20 तारीख को आपके यहाँ कुछ लफड़ा हुआ था। कैसा लफड़ा सर? 2 आदमी को चाकू से मारा गया। सर कुछ तो हुआ था, पर बाहर हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चला। वो दोनों तुम्हारा ही रेस्टोरेंट से डिनर लेके बाहर गए थे। सर एक्चुअली बिजनेस आवर्स था, कस्टमर्स बैठे हुए थे, किसने किसको मारा हमें वाकई में कुछ नहीं पता चला। किसी ने कुछ देखा? सर मैंने देखा था सर, मैंने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा था सर। सर मैं पहचानता नहीं, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा उन्हें। पहचान सकते हो? पहचानूंगा सर, बराबर पहचानूंगा सर। अब मुझे लगता है सर ये नेहरू बस्ती के ये लोग, क्योंकि इतना जल्दी वो कैसे वापस आ सकते? तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आओगे? आऊंगा सर। ठीक है। तेरे को बोलने की क्या जरूरत थी? कुछ हुआ तो था, पर मैं ज्यादा देख नहीं पाया। इधर तेरे दुकान के सामने 2 आदमी को चाकू मारे और तू बोल रहा है तू कुछ देख नहीं पाया? शाम का टाइम था साहब, खाना खाकर लोग पान खाने आते हैं। उस टाइम सर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, सीधा सीधा बोलना। पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है साहब, मैं बिजी था। अब क्या लफड़ा हुआ साहब, मेरे को क्या पता। 2 मासूमों की जान चली गई और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं। चलो। क्यों नेताजी, आपके एरिया में लफड़ा हो गया, नहीं आपके एरिया के लड़के तो नहीं थे? पेपर में पढ़ा मैं, कौन लोग थे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। ए विलास। हाँ भाई। तेरे को कुछ आइडिया? नहीं भाई। ए लोखंडे, इसको हॉट गॉसिप के समोर जो लफड़ा हुआ था, कौन कौन लोग थे? तेरे को कुछ आइडिया क्या? अपनी बस्ती के तो नहीं थे, होता तो अपने को पता रहता। देखा मोरे साहब, अगर अपने एरिया के बच्चे होते तो हमको मालूम होता, लेकिन हमारे एरिया के बच्चे नहीं थे। मुझे तो लगता है किसी और बच्चों ने काम किया ही है। आप विश्वास रखो इस बात। ठीक है, जैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें बता देना। अरे बिल्कुल मोरे साहब, आप कभी भी आदेश कीजिए। इंस्पेक्टर चलो।
जो लोग मुजरिम को अच्छी तरह से जानते हैं और पहचानते हैं, जिन्होंने जुर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है, वो अपनी गवाही देकर पुलिस की मदद करने से क्यों कतराते हैं? शायद इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आम आदमी जो भलमनसाहत में कानून की मदद करने के लिए आगे आया था, वो तो थाने और अदालत के चक्कर काटता रह जाता है, जबकि मुजरिम अदालत से जमानत पाकर ऐश करता है और उसी गली मोहल्ले में वापस आकर जनता को डराने धमकाने लगता है। इसलिए आज एक ऐसे मजबूत कानून की जरूरत है जिससे गवाहों की पहचान मुजरिमों को पता न चल सके, ताकि पुलिस और कानून की मदद करने वाले नागरिक जुर्म को रोकने में मदद करने से हिचकिचाएं नहीं। अजय कैसा है? थोड़ा क्रिटिकल है, देखते हैं। अजय अजय बेटा, मेरे को रोज इधर आके बैठना पड़ेगा ना, तो मैं बैठेगा जब तक आप थॉमस के हत्यारों को नहीं पकड़ लेते। मैं इधर आएगा। We are doing our best, Mr. Fernandez. Have patience. What patience? अभी तक आपने किसी को अरेस्ट तक नहीं किया। ऐसे किसी को कैसे पकड़ सकते हैं हम? और फिर लोग बोलेंगे कि पुलिस जाती कर रही है। और प्रोसीजर से चला जाए तो टाइम तो लगेगा ही ना। और फिर हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं। आइडेंटिफिकेशन? हाँ, वो लोग जब हमें मार रहे थे ना, तो उनमें से एक के सर पे मैंने बॉटल मारी। ये क्लू हो सकता है, पर काफी नहीं है। कुछ लोग हैं, आई एम श्योर, वो जानते हैं पर कोऑपरेट करने से डरते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कौन लोग हैं वो? जैसे कि वो पान वाला, मुझे पूरा यकीन है उसके पास कुछ न कुछ जानकारी है, पर बताने से डरता है। लफड़े में कौन पड़ेगा? अब लोग जुल्म को मिटाना तो चाहते हैं, पर लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। आप लोग ही बताइए, ऐसे हो सकता है जुल्म का खात्मा? क्या हाल है पांडे जी? अच्छे हैं भैया। जानते हैं वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा, आप तो जानते होंगे उन्हें। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। नहीं नहीं भाई साहब, जानते हैं आप। मैं कहा ना, मैं नहीं जानता। नहीं नहीं, आप जानते तो हैं, लेकिन आप लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। यही बात है ना। आज उन्होंने मेरे बेटे को मारा है, आप लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। रेस्टोरेंट वाला भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है। कल को जब वो रेस्टोरेंट वाले को मारने आएंगे ना, तो भी आप लफड़े में मत पड़ना। फिर ग्रोसरी वाले को मारेंगे तो भी मत पड़ना। जब तुमको मारने आएंगे ना, तो सब लोग यही बोलेंगे कि हम लफड़े में क्यों पड़े, हम लफड़े में। सब जानता है ये। मत पड़ना लफड़े में, चल। जोसेफ की बातें पान वाले का हृदय परिवर्तन कर देती हैं और वो जोसेफ के पास पहुंचकर थॉमस के कत्ल में शामिल गुंडों की पहचान पुलिस को बताने के लिए राजी हो जाता है। साहब, उस दिन मुझसे गलती हो गई साहब, मैं पहचानता हूँ उसको।
नाम तो नहीं जानता सर, पर इतना जानता हूँ कि नेहरू नगर की तीसरी गली में रहता है। कोई काम धंधा करता नहीं सर, मवाली है। 2 बार जेल भी जा चुका है सर, शायद मर्डर के चक्कर में। थैंक यू। अगर किसी के सहयोग न करने से थॉमस के पापा ने निराश होकर हार मान ली होती तो शायद हालात दूसरे होते, पर उन्होंने हार नहीं मानी और ये उनके समझाने का ही असर था कि पान वाले पांडे जी में सच का साथ देने का साहस पैदा हो सका और उन हत्यारों को पकड़ने का अहम सुराग पुलिस के हाथ लग सका। जिस समाज में गुंडों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वालों के साथ आम जनता नहीं खड़ी हो पाती, गुंडे वहीं पैदा होते। राजू, देख पुलिस आ रही है। आने देना, मेरी क्यों पट रही है? पहली बार चल चलना, चुप जा। क्या हो गया साहब? क्या हो गया साहब? 30 तारीख को हॉट गॉसिप किचन एंड पब में तुमने लफड़ा किया था। हॉट गॉसिप? मैं नहीं जानता। जानता नहीं? जितनी जल्दी याद आएगा ना, दर्द उतना ही कम होगा। बता। हाँ, मारपीट किया था तो क्या था? और कौन कौन था तेरे साथ? और कौन कौन था तेरे साथ? बता। मेरे साथ ये सब लोग थे। उन सब लोगों को पकड़ो। चल चल, तू मेरे साथ चल। हेलो, मैं थॉमस का पापा बोलता है। विनी है क्या? अरे कितनी बार बोला कि विनी को किसी से बात नहीं करनी, और उसका हालत अच्छा नहीं है। मुझे भी उसकी बहुत चिंता है। चिंता है तो इधर फोन मत करो, यही बेटर होगा। लेकिन वो ऐसे कब तक रहेगी? मैंने भी तो अपना बेटा खोया है, लेकिन लाइफ में फाइट करना तो नहीं छोड़ सकता है। आपको जो करना है करो, विनी को ट्रबल मत करो। हेलो सुनिए, हेलो हेलो। साहब सच कह रहा हूँ साहब। साहब मेरा कोई लेना देना नहीं साहब। क्या मैं तो पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ साहब। पढ़ने लिखने वाला लड़का? तो फिर उधर काहे के लिए गया था? तू चाहता था तो उनको मना कर सकता था, पर तुमने मना नहीं किया। तुमने क्रिमिनल का साथ दिया, इसलिए तू भी क्रिमिनल हो गया। बता, ये लोग उधर काहे के लिए गया था? साहब मेरे को नहीं मालूम साहब। याला माहिती नहीं। तुम लोग में से किस किस को मालूम है रे राजू को थॉमस ने क्यों थप्पड़ मारा था? जिस जिसको मालूम है ना, वो खड़े हो जाओ। अरे खड़ा हो जाओ। ये लो, सिर्फ 2 ही लोगों को मालूम है, बाकी किसी को पता ही नहीं है काय के लिए जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इस केस के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि हम इसको दबा नहीं सकते, जो कुछ भी हो जाए। गुड न्यूज है, लगभग सारे क्रिमिनल्स अरेस्ट हो चुके हैं, बस कल आइडेंटिफिकेशन के लिए जाने का। सुमन, क्या हुआ बेटा? अजय इज नो मोर। अभी 2 मिनट। हमने बोला ना, विनी को आप लोगों से नहीं मिलना। मामा, विनी, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए। इट्स गुड फॉर यू। देखो विनी, अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अजय हमारे बीच नहीं रहा। अजय?
मामा अजय। देखा, इसीलिए मैं इन लोगों से मिलने नहीं दे रही थी। स्टॉप इट नाउ मामा, स्टॉप इट। किससे प्रोटेक्ट करेंगे आप मुझे? हाँ, अजय और थॉमस से या उनकी फैमिली वालों से जिन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दी थी, उनसे प्रोटेक्ट करेंगे आप मुझे? You can't stop me now, you can't। मैं जा रही हूँ। चलिए अंकल। आइए प्लीज, सब लोग एक साथ, एक एक करके। बेटा तुम जाओ, डरो मत, जाओ। डरने की कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ। हाँ सर, ये था। नहीं, हाँ सर, ये था। सर यही वो था जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी सर, और इसीलिए मेरे थॉमस को चाकू भी मारा था सर। अरे पहचान लेने से कुछ नहीं होता। जिस दिन जमानत मिल गई ना, देख लूंगा तेरे को भी। क्या देख लेगा? हाँ, क्या देख लेगा तू? हाँ, क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है? उस दिन थॉमस ने तेरे को एक थप्पड़ मारा और तू उठ भी नहीं पा रहा था, और अपने आदमियों को लेकर आ गया था उसे मारने के लिए। ब्लडी कावर्ड, एंड वी विल मेक श्योर कि तू कभी जेल से बाहर ना आ पाए। समझा तू? समझा? कहने को तो ये सिर्फ थॉमस और उसके पिता की कहानी है, मगर थॉमस की जगह कोई और भी हो सकता था। आपका कोई परिचित, कोई बहुत अपना, जिसके सामने पूरा जीवन, उसका सुनहरा भविष्य बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा हो, और उसके साथ ऐसा भयानक हादसा हो जाए। सोचिए, अगर उस हालत में जनता सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखती रहे तो। और इस बार के अपूर्वा ब्रेवरी अवार्ड के विजेता हैं थॉमस फर्नांडिस। आप सब जानते हैं कि पिछले महीने अपने साथ की महिलाओं की ऑनर को प्रोटेक्ट करते हुए गुंडों की गैंग से लड़ते हुए शहीद हो गए। यहाँ पर उपस्थित उनके माता पिता से निवेदन है कि वे स्टेज पर आएं और उनका अवार्ड स्वीकार करें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? किसी माँ बाप के लिए जवान बेटा खोना आसान नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा, मुझे उस पर नाज है क्योंकि उसने एक सही बात के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी। मेरा एक बेटा और भी है, मैं उससे बोलता हूं कि तुम बिल्कुल थॉमस की तरह बनो, बिल्कुल उसी की तरह राइटियस, उसकी तरह बहादुर। हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो किसी भी उम्र की हो। तुम उसे जानते हो या नहीं, अगर उसके ऑनर को खतरा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ो, जरूर लड़ो। मैं अपनी सोसाइटी के यूथ से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ नहीं करने से क्रिमिनल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो कुछ करो, कुछ जरूर करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थॉमस की तरह किसी और को मरना पड़े। थैंक यू। और अब मैं उनकी माताजी से निवेदन करता हूं कि वो भी यहाँ आएं और अपने बेटे के बारे में कुछ कहें।
कॉवर्ड्स की तरह जीने से अच्छा है बहादुर की तरह मरना अच्छा, क्योंकि कावर्ड रोज रोज मरते हैं। लेकिन बहादुर जब भी जीता है शान से जीते हैं, और जब मरते हैं और भी शान से मरता है। थॉमस के पिता की चौतरफा कोशिशों का ही नतीजा था कि राजू, बाला और उसके 11 साथियों पर थॉमस और अजय की हत्या के अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया। और यही नहीं, ना तो किसी को जमानत मिली और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी भेज दिया गया। राजू और उसके साथियों का बचना नामुमकिन। अफसोस की बात यह है कि राजू जैसे मक्कार, ढीठ और घुटे हुए मुजरिम को पहले जमानत मिलती रही, जिसके चलते उसके भीतर से कानून का डर निकल चुका था और वो अपराध को हंसी खेल समझने लगा था। अगर राजू जमानत पर छुटकर खुला न घूम रहा होता तो थॉमस, अजय जैसे बहादुरों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। यही कारण था कि जब थॉमस के दोस्तों ने उनका आंदोलन शुरू किया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ आते गए। उनकी इस मुहिम की सबसे बड़ी मांग यही थी कि यौन उत्पीड़न के मामलों में अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सावधान इंडिया में हमारा भी यही मानना है। साथ ही समाज में बढ़ते हुए जुर्म के इस कैंसर को रोकने के लिए और भी कुछ कदम हैं जिनको उठाए जाने की जरूरत है। जैसे पुलिस सहायता नंबर 100 कभी भी एंगेज नहीं रहना चाहिए, ताकि अपराध के मौके पर जल्द से जल्द पुलिस पहुंचकर कार्रवाई कर सके। इसके लिए हेल्पलाइन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। महिलाओं की इज्जत करने का सबक बचपन से ही स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति पर किसी घातक हमले की सूरत में प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे घातक हमलों के मामलों में अदालत को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला करना चाहिए, ताकि अपराधी को जल्द से जल्द उसके किए की सजा दी जा सके। कल रात 11 बजे हम आपको दिखाएंगे न्याय के लिए लड़ाई की एक और दास्तान। तब तक रहिए सावधान।